क्या है टॉपिक? जीवन अत्यंत छोटा है। जीवन ये हो अनंत है। गया विद्या जी। हो हो गया। गया हो गया। अच्छा। नेक्स्ट वन तो नेक्स्ट। एक गहरा विश्राम। तुम तब विश्राम नहीं कर सकते जब तुम्हें ऐसा कुछ करना है जो तुम नहीं कर सकते। और तुम तब भी विश्राम नहीं कर सकते जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें वह बनना है जो तुम नहीं हो। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना जो तुम नहीं कर सकते। तुमसे वह देने के लिए नहीं कहा जाएगा जो तुम नहीं दे सकते। तुमसे ऐसी कोई उपेक्षा नहीं की जा सकती जो तुम नहीं कर सकते। जितना तुम कर सकते हो केवल वही तुम्हारे हिस्से की सेवा है। और कोई भी यह नहीं चाहता जो तुम नहीं हो वैसा बनो। यह समझ तुम्हें गहरा विश्राम देती है। तुम विश्राम नहीं कर सकते यदि तुम में आकांक्षा है या आलस्य, दोनों ही गहरे विश्राम के विरुद्ध है। एक आलसी व्यक्ति रात भर करवटें बदलेगा और बेचैन रहेगा, और एक आकांक्षी व्यक्ति अंदर ही अंदर जलेगा। यह विश्राम तुम्हारी कलाओं और योग्यताओं को उभारता है और तुम्हें अपने स्वरूप के समीप लाता है। थोड़ा सा भी यह आभास कि ईश्वर तुम्हारे साथ है गहरा विश्राम लाता है। और प्रार्थना, प्रेम तथा ध्यान गहन विश्राम के विशिष्ट रस है। जय गुरुदेव। वो जो गुरुदेव ने बोला ना, ये एक हल्का सा एहसास कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, बहुत गहरा विश्राम देती। तो अगर कभी हम बेचैन हैं, इसका मतलब क्या हुआ? विश्वास चला गया। परेशान है तो विश्वास कहीं तो चला गया। तो क्या करना पड़ेगा? फिर वापस उस भाव को अपने अंदर जगाना पड़ेगा। ईश्वर हमारे साथ है, हम अकेले नहीं हैं। या गुरु हमारे साथ है, हम अकेले नहीं हैं। बाकी तो जो लिखा है वो सब। और वो जो आलसी व्यक्ति और बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति, ये दोनों दो छोर हैं, एक्सट्रीम। इसीलिए दोनों लोग जो है ना, विश्राम नहीं कर। इसका क्या मतलब होना चाहिए? मतलब है कि महत्वाकांक्षा एम्बिशन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन कल भी हम बात कर रहे थे ना, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। एम्बिशन है तो उसको क्रिया में उतारना है। उतारना है किस भाव से? कि ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर मेरे हैं, हम ईश्वर के हैं। फिर क्या होता है? अब कोई भी क्रिया, कोई भी कर्म, किसी भी एम्बिशन, महत्वाकांक्षा को तुरंत तो नहीं फलित कर देगी। जब तक फलित नहीं करती हम बेचैन नहीं होते। हमारा ध्यान, हमारा फोकस केवल अपने कर्म पर होता है। और जब फिर विश्राम करना होता है, विश्राम कर लेते हैं। आलसपन तो कभी भी अच्छा नहीं है।
सिवाय जब किसी को पीटना हो, गुस्सा करना हो, तब आलस अच्छा चीज है। बाकी तो और किसी समय आलस अच्छा नहीं। और ये भी ना कि जब गहरा विश्राम करते हैं तो हमारी प्रतिभाएं, क्षमताएं उभरती हैं। और ये बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। उभारती भी है और साथ ही साथ अपने स्वभाव के नजदीक लेके जाती है। दो, प्रतिभाएं तो उभरती हैं, क्षमताएं बढ़ती है। ये बहुत जरूरी है। हम अपने स्वभाव में, अपने नेचर जो बोलते हैं ना आजकल, बहुत ज्यादा आजकल यूज होता है, बी इन योर नेचर, उसके न वैसा होने लगते हैं। इसीलिए जैसे जैसे ध्यान करता गया ना, बीच में एक समय था लोग पूछते थे कि गुरुदेव आपको क्या मिला, स्वामी जी आपको क्या मिला। मैं बोला मिला तो कुछ नहीं, एक तरह से जो मेरा नहीं था सब छूट गया। तनाव वनाव जो चीज था, कचरा, वो सब छूट गया। एक चीज मिला, गुरुदेव ने मुझे ही उपहार में मुझे दे दिया। मतलब अपने स्वभाव में जब आने लगते हैं तो फिर ऐसा लगता है। सब अब बहुत बार इसको लेके भी सब कंफ्यूज हो जाते हैं। गुस्साना स्वभाव नहीं है, चिड़चिड़ाना स्वभाव नहीं है, कड़वा बोलना स्वभाव नहीं है। ये या तो गलत एजुकेशन है, गलत एजुकेशन के कारण है, शिक्षा दीक्षा गलत हुई है, या हम्म, हमारी समझ में कोई समस्या है, हमारी धारणाएं गलत है। ये स्वभाव नहीं है। स्वभाव क्या है? शांत, स्थिर, प्रसन्न रहना, आनंद में रहना, उत्साह में रहना, ये हमारा स्वभाव है। ये बढ़िया है नहीं? और प्रार्थना, प्रेम और ध्यान उस गहरे विश्राम के अलग अलग रस हैं। ठंड में भी आलस होता है। ठंड में आलस क्यों होता है? क्योंकि ठंड में कफ बढ़ जाता है। जब भी कफ बढ़ेगा, चाहे वो ठंड हो चाहे गर्मी हो, कफ का स्वभाव क्या है? भारीपन। तो आलस आता है। अगर ठंड में पित्त बढ़ा हुआ हो तो आलस नहीं आएगा। हम्म। गुड वन नो। कितने लोगों को लगता है आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद सबसे बड़ा उपहार यही मिला कि हम अपने आप को मिल गए? नहीं, ऐसा नहीं लगता? लगता है ना? देखिए, गुरु ने क्या कर दिया, हमको ही उपहार में हम ही को दे दिया। इससे बड़ा और क्या जीवन में मिलेगा? नहीं। पता नहीं अपने आप को हमने कब कहाँ खो दिया। स्कूल में खोया था, कॉलेज में खोया था, पता नहीं। गुरु मिले तो सबसे पहले क्या हुआ? हम ही मिल गए अपने आप को। मतलब अपने स्वभाव में वापस आने लगे, खुश रहना। अभी भी जैसे कभी किसी को कुछ मैं बोलता हूँ ना, एक समय था जब सार्काज्म को हिंदी में क्या बोलेंगे, व्यंग करना या टोन मारना, बहुत जबान मेरी भी बहुत तीखी थी एक समय में। पर कब का छोड़ा, बहुत पहले छूट गया। और फिर एक बार गुरुदेव से सुना मैंने, बच्चे और योगी कभी भी सार्कास्टिक नहीं होते।
उस दिन और एकदम गहरे से समझ में आ गया। तो अभी भी कभी किसी को कुछ बोलता हूँ, कोई बोलता है स्वामी जी आप सार्काज्म कर रहे हैं, ना ना कभी नहीं। टांग खींचने वाला काम कर सकता हूँ, पर टांग खींचना अलग होता है। हम्म, हास्य करना अलग होता है, पर सार्काज्म तो अब दूर दूर तक नहीं। टोन मारना जो बोलते हैं, एकदम नहीं। सरकाज्म नेगेटिव वर्ड है ना स्वामी जी? अब निगेटिव, पर इसके बहुत सारे उपयोग भी हैं। कोई भी चीज ना एज सच पूरी तरह खराब, या गुरुदेव बोलते हैं ना, इस संसार में कोई भी चीज पूरी तरह खराब नहीं होती और पूरी तरह अच्छी नहीं होती। जैसे गुरुदेव उदाहरण देते हैं ना, विटामिन B12 बहुत आवश्यक है, और अगर बहुत बढ़ जाए तो वही जहर बन जाता है। तो पर हाँ, एक मोटा मोटे तौर पे बहुत लोग सार्काज्म का बहुत अच्छा यूज करते हैं। वो तो आजकल मीडिया में चलता ही है, सार्काज्म का बहुत सारा उपयोग सोशल मीडिया में। तो वो ठीक है, वो जो करते हैं। हास्य व्यंग करना अच्छा है, पर किसी सार्काज्म जनरली हर्ट करता है, किसी को पिंच करता है। इसलिए सार्काज्म हमको शोभा नहीं देता। जो साधना करते हैं, जो भक्त हैं, नहीं शोभा देता। जैसे वहाँ तासगांव वगैरह में भी गया ना, तो स्वामी जी ठंड बहुत है, आपको ठंड गर्म पानी चाहिए। मैंने कहा अरे ऐसी ठंडी हमारे यहाँ हमेशा रहे तो हम बड़े खुश रहे। आपको पता नहीं कि ठंड क्या होती है। तो वो एक है, टांग खींचना एक अलग अच्छी, वो अलग बात है, हास्य व्यंग होता है। लेकिन सार्काज्म नहीं। सार्काज्म दूसरों को हर्ट करने के लिए, हमेशा पिंच करने के लिए। हास्य व्यंग पिंच करने के लिए, हर्ट करने के लिए नहीं। अब ये जो ईश्वर में विश्वास है कि ईश्वर हमारे साथ है, ये ना सिर्फ बोलने से नहीं होता, सोचने से नहीं होता। कल के सत्संग में जो गुरुदेव ने एक बात बोली है ना, अंदर से वो फील होना चाहिए, तब जाके प्रभाव पड़ता है। मतलब हमारा विश्वास, आस्था, श्रद्धा इतनी प्रगाढ़ हो कि हम सोए भी रहें तो ये विश्वास है कि ईश्वर हमारे साथ है। तो हमको ना वही जो कल और परसों हमने बात किया ना, जीवन में कुछ घटना घट गई जो कड़वी है, या कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत कष्टदायक है, इन सब बातों से ना अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा को हिलने नहीं देना चाहिए। तो वो फीलिंग चली ही जाएगी कि ईश्वर आपके साथ है। जो जिन चीजों से प्रहलाद जी को गुजरना पड़ा, साधारण तो था नहीं ना। गुरुकुल में इतना पीटा गया कि वो छड़ी का दाग पड़ गया, मारने का प्रयास कर रहे हैं, पर उन्होंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, अपना विश्वास नहीं छोड़ा। तब जाकर भगवान प्रकट हुए उनके लिए। ये बात पकड़ में आई क्या? भगवान इसलिए नहीं प्रकट हुए क्योंकि प्रहलाद ने बुलाया और वो आ गए। ऐसे तो आप और हम भी हजार बार बुलाते रहते हैं, पता नहीं कितनी बार। पर हम पता नहीं अपनी श्रद्धा इस बात से छोड़ देते हैं, विश्वास छोड़ देते हैं। तो फिर वो बुलाएगा तो फिर पता नहीं वो इंटेंसिटी रहेगी कि नहीं रहेगी, नहीं रहेगी फिर वो। तो ये हमको समझना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हमको इस बात का अनुभव नहीं है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमने सच में उस तीव्रता से, उस दिल की गहराई से याद किया, और उस समय कुछ तो हो गया। नहीं, अभी यहाँ जो हमारे
डॉक्टर है ना, नाड़ी परीक्षक, वो बुल्गारिया जा रहे थे गुरुदेव के आने के पहले, और कोविड सब जगह चला हुआ है। मुझे भी 3 दिन रहा था, उनको उसको भी हुआ, जाना था, और वो सोच रहा है क्या करे क्या करे। मन ही मन गुरुदेव को याद करके फिर मैसेज किया कि गुरुदेव जाना है मुझे, लोग वेट करे, तबीयत बहुत खराब है, सर भी भारी लग रहा है। मैसेज किया श्रद्धा के साथ, और बोलता है सर एकदम तुरंत आंख बंद किया, थोड़ी देर में एकदम हल्का, एकदम ठीक। नहीं, ऐसा हम सबका अनुभव है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ हम सब ने अनुभव किया है। फिर भी बीच बीच में हमारा कहाँ चला जाता पता ही नहीं चलता। और रॉकेट की तरह कोई आग लगा देता है, शुभ से उड़ जाता है रॉकेट के साथ हमारा, और ऊपर जाके कहीं तो फट जाता है। तो ये चीज, और खास विशेषकर वो प्रहलाद जी की कहानी के बाद तो एकदम, भाई राम जी की बात करते हैं, भगवान कृष्ण की बात करते हैं, तो मन में कहीं होता रहे वो तो भगवान है, भगवान है। प्रहलाद तो भगवान नहीं थे ना, उनको तो भगवान हम मानते भी नहीं। क्या बोलते हैं, भक्त प्रहलाद। उनको भी काफी कष्ट सहना पड़ा, पर उन्होंने छोड़ा नहीं, तो भगवान ने भी उनको छोड़ा नहीं। हम्म। कोई तो ऐसे सिचुएशन में, व्हेन यू आर आइदर अनवेल और ऐसे कोई सिचुएशन में, इट्स बेसिकली दैट योर विश्वास हैज गॉट ओवर क्लाउडेड बाय समथिंग एल्स ना। वो चला मतलब बादल आ शायद जाते हैं, हाँ बादल, बादल आ जाते हैं, वही तनाव हो जाता है या ऐसा कुछ हो जाता है, तो डिस्कनेक्ट सा होने लगता है, सिग्नल हम कैच नहीं कर पाते, ऐसा होता है। मुझे पता नहीं, मैंने एक हाँ विजय जी। हम जी पारुल साथ में हाँ पारुल। जय अरे गुरुदेव स्वामी जी। हैप्पी न्यू हैप्पी ईयर न्यू पारुल। ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। आई हर्ड दैट यू गॉट ए वेरी गुड जॉब। या तुम्हारे पसंद का है नहीं? हाँ, वेरी नाइस, सो फाइनली गुड। मिल गई। तो हाँ। इस साल का कुछ टारगेट बनाओ आगे जाने का, और बिल्कुल। टारगेट बनाकर काम करना, ठीक ना? बिल्कुल स्वामी 2024 वो पिछला जैसा नहीं, 23 से कम तो 40%। मैं जी। सैलरी की बात नहीं कर रहा, वो तो लास्ट चीज है, ठीक ना? हाँ, बताना फिर मेरे को। बिल्कुल स्वामी जी इसका भी बीटीपी करने का मन हो रहा है। ए सो नाइस। चलो, कुछ तो ताकत बढ़ा अंदर से, लगता है हिम्मत बढ़ गई तुम्हारी। तो मैं इसको पहले कह रहा हूँ डीएसएन कर ले फिर बीटीपी कर लियो। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में जो पहले मिल जाए वो कर लो, बिल्कुल। कोई सीक्वेंस फॉलो करने का नहीं है। ठीक। नाइस, गुड। चलो। थैंक यू। स्वामी हम्म। जी एक और क्वेश्चन भी पूछना था। हाँ। स्वामी जी अभी जैसे इसमें था कि जो आप से पॉसिबल नहीं है वो आपको नहीं करने दिया जाएगा, तो स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं जिनको हम पढ़ाते हैं, हम एज अ टीचर या एज अ पेरेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इसको ये वाला टॉपिक समझ में आ जाए अच्छी तरीके से, तो वो कैसे पता चले उसके बस का हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मतलब कहाँ हम रोक, कोई मापदंड है, कोई तरीके जानने का? क्योंकि हम तो अपनी तरफ से जो हेल्प कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन सामने वाले का मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा किस तरीके से जज किया जाए। हाँ हाँ ठीक है,
एक बार, दो बार, तीन बार वो भी प्रयास करके देखे, फिर भी नहीं होता है तो छोड़ दे। फिर अभी समय नहीं है, अभी उसकी क्षमता में नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको हम दे दें, 5 साल का है, 10 किलो 20 किलो उठाने के लिए, उसको सब तरह से उपाय बताएं, ये करे वो करे, फिर भी नहीं हो रहा, तो अभी नहीं हो पाएगा उससे, बाद में हो जाएगा। पर पर ट्राई तो जरूर करें, मतलब आप ये कह रहे हो हाँ, ट्राई तो पर करें। ऑनेस्ट एफर्ट होना चाहिए। हाँ, और ऑनेस्ट। ये भी बच्चों को समझाना है कि अगर आज नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं होगा। बहुत बार समय वैसा नहीं होता। पता नहीं, मैंने ये कहानी शायद अपनी एक्सपीरियंस सुनाई है कि नहीं, शायद सुनाई होगी। अभी अचानक से ना बात करते करते वही याद आ गया, जब पहली बार बैंगलोर आश्रम गया था ना, तो शायद सुनाया था, फिर भी सुना देता हूँ। तो ठीक था, गुरुदेव में विश्वास तो था ही, आई मीन बहुत सच नहीं था। सेवा में था मैं, और मैं अक्सर ना, मुझे आश्रम का खाना आज भी बहुत पसंद है। एक बार दोपहर का खाना बहुत ज्यादा खा लिया मैंने। अगर किसी ने सुना हो तो शायद याद आ रहा हो। और फिर सेवा में जाना था। उस समय ओल्ड आश्रम साइड था, और मुझे फिर आलस आ रहा था, नींद जैसी आ रही थी। तो मेन गेट के सामने ना, जैसे इंटर करने के बाद 10-20 कदम के बाद सीढ़ियाँ थी, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस था। अब मैं सोने जाना नहीं चाहता था, और बहुत पछता रहा था कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। तो मैं ना उस सीढ़ी पे बैठ गया। उस समय मोबाइल नहीं होता था, मैं घड़ी नहीं पहनता था, और मैंने पहली बार जीवन में ना गुरुदेव को याद करके प्रार्थना किया कि गुरुदेव, गलती तो हो गई, ज्यादा खा लिया, पर मैं सोने नहीं जाना चाहता, सेवा का टाइम, प्लीज हेल्प करिए। आंखें बंद थी, पता नहीं कितनी देर बैठा रहा, और आंख खोला तो जैसे सुदर्शन क्रिया के बाद फ्रेश होते हैं ना हम लोग, ध्यान लग गया। कितनी देर ध्यान लग गया पता नहीं, एकदम फ्रेश। जब भी पहाड़ तोड़ना है तो पहाड़ तोड़ सकते हैं। तो लाइफ में पहली बार प्रार्थना का चमत्कार देखा था मैंने, जो मुझे याद आता है बहुत स्पष्ट। तो वही है, उस समय भावना एकदम तीव्र थी। उस समय मन में कहीं कोई संशय नहीं था, और एक सिंसियरिटी थी, ऑनेस्टी थी, कि चलो अपनी गलती भी मान लिया, और अब आप इससे निकालिए। तो वो होता है, ये हम सबका अनुभव है कि काम करता है, होता ही है। लेकिन वो विश्वास अंदर से एकदम फील होना चाहिए तब। इस तरह का हम लोग को एक कलेक्शन निकालना चाहिए, नहीं? लाइफ का कुछ ऐसा अनुभव जिसने जीवन भर के लिए, हमेशा के लिए, फिर कुछ हमको एक अलग, पता नहीं, डायरेक्शन दे दिया उस चीज ने, उस घटना ने, या इस तरह का अच्छा कलेक्शन रहेगा, नहीं? ये गुरु स्टोरी में आएगा क्या? वैसे कोई गुरु स्टोरी पूछता है तो कुछ याद ही नहीं आता मुझे। यस स्वामी जी, आएगा ना। चलो अगला बार बोलेगा कोई तो याद आ जाए, थैंकफुली। मुझे लगता है ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं लाइफ में। सब तो पूरी लाइफ ही गुरु स्टोरी है। स्वामी जी, एट टाइम्स इस सिचुएशन में both surrender and prayer go along with it, no? सरेंडर हैपेंस ऑटोमेटिकली, Hmm. तो हो जाता है। इसलिए सरेंडर गुरुदेव ने बोला है, शुरू शुरू में तो नहीं समझ में आता था। सरेंडर, समर्पण कोई
क्या बोलेंगे उसको, कोई एक्ट नहीं है, कोई कर्म नहीं है ये, हमारी चेतना की एक सहज स्थिति है। जब हम शांत, स्थिर, आनंदित होते हैं, या ऐसी स्थिति में जब हमारा विश्वास संपूर्ण होता है, एक रत्ती भी कहीं हमको संशय नहीं है, वो समर्पण हो चुका होता है, करने की आवश्यकता नहीं है, हमको सोचने की आवश्यकता नहीं। हमारे अस्तित्व, चेतना की वो सहज स्थिति, वेरी नेचुरल स्टेट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। इसीलिए गुरुदेव ने दिव्य लिखा ना, प्रार्थना भी, जब गहरा विश्राम होता है तो प्रार्थना उसी का एक हिस्सा है, अलग एक उसका रस है, फ्लेवर है। स्वामी जी, एक बार आपने प्रार्थना के ऊपर मेडिटेशन भी कराई थी। हैं? मुझे हम्म। याद नहीं। जी। आज नए साल याद में भी कराना। याद रहेगा तब ना, क्या करा है नहीं, तुमने कोई भी देखा? कर, कोई भी मेडिटेशन आज करना। कोई भी ध्यान। वो 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 वो, वो है, चीजों को चाहिए। आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ, अभी दिख रहा है, सिग्नल वीक हो गया, पता नहीं क्या होता है। अच्छा, हम में से बहुत लोग यहाँ टीचर हैं, जो लोग टीचर नहीं है बनने वाले, उनके लिए भी ये अच्छा है। ऐसा होता है ना कि बहुत बार जब हम क्लास में रहते हैं, ऐसे ही सब चीज फ्लो करता चला जाता है, बहुत बार इतना एफर्ट लगाना पड़ता है, फिर भी कुछ वैसा महसूस नहीं होता। होता है कि नहीं होता है? होता है ना? यही है, उस समय का कुछ खेल है, किस कारण से हो रहा है पता नहीं, बट हम तो वहां बैठे हैं इसलिए कुछ कर नहीं सकते, बोलना ही पड़ता है या करना ही पड़ता है। इसीलिए गुरु पूजा में जब हम पुष्पांजलि करते हैं ना, तो मुझे बहुत आश्चर्य होता था कि ऐसा क्यों बोलते हैं। वो वाला लाइन है ना, त्रिगुण सहितम, नोटिस किया है सबने? हाँ। हाँ जब स्वामी जी। तक, आपने बताया था स्वामी जी, त्रिगुण हाँ, सही था। जब तक शरीर में है तब तक तीनों गुण का प्रभाव रहेगा, हम पर भी रहेगा। आज तो काफी कहानी सुनने मिल गया नहीं? और उसी बीच में हमारे शास्त्रों में तीन तरह के ऑब्स्टेकल सॉर्ट ऑफ बताए गए हैं। बॉडी के लेवल पर मल बोलते हैं, मतलब बॉडीली इम्प्योरिटीज जो है। मन के स्तर पे या सूक्ष्म सटल लेवल पे विक्षेप बोलते हैं, वट एवर रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो, मिसकंसेप्शन हो, रॉन्ग एजुकेशन हो, वट एवर। और तीसरा आवरण बोलते हैं, आवरण, कवरिंग, सोल के, जो हमारा एग्जिस्ट कोर है उसके चारों तरफ। तो ऐसा बोलते हैं कि मल और विक्षेप, जो साधना है, जो ज्ञान है, जो भी पथ गुरु ने दिखाया है, गुरुदेव ने दिखाया, उससे इन दोनों को हम टेक केयर इन दोनों का कर सकते हैं।
आवरण केवल गुरु हटा सकते, वो कृपा से ही हटता है, हमारे मतलब ह्यूमन एफर्ट में नहीं है। जिसको ईशावास्य उपनिषद में अ, स्वर्ण आवरण ऐसे बोलते हैं, गोल्डन कवरिंग। तो वो जब अभ्यास, जो भी पथ दिखाया उस पर चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, तो जहाँ अब सब कुछ हमारे वश में तो नहीं है, शरीर और मन के स्तर पर भी, तो जहाँ पर नहीं होता है सिंसियर ऑनेस्ट एफर्ट के बाद भी, तो गुरुदेव थोड़ा पुश कर देते हैं, या प्रकृति पुश कर देती, और फिर जब समय आता है तो गुरुदेव आवरण भी हटा देंगे। झलक तो मिलती ही है बीच बीच में। तो आवरण होती ही है स्वामी जी। होता होता सबका होता हाउ डू वी अंडरस्टैंड इट इज निकल गया है गुरु ग्रेस? है। Nothing left to understand after that. It is so obvious कि that's it. सूर्य निकल गया, बादल हट गए, कुछ समझने का नहीं, कुछ जानने का नहीं, इट इज सो ऑब्वियस। तो We started मुक्ति with वही pure हुआ good. स्वामी जी जब वो आवरण हट जाता है, वही मुक्ति हुई। एनलाइटनमेंट वही हुआ, मोक्ष। क्या बोले सुधीर? So we started it on a good note. Please, या करेक्ट। क्या काका, आप अभी भी नोट बनाते हैं? ओए होए, काका सब लिखते हैं, जिसको भी रिकॉर्ड चाहिए सब मिल जाएगा काका के पास। अब पता नहीं, मैंने भी ये कहाँ पढ़ लिया था, उपनिषद में या कहीं तो पढ़ लिया था। थैंक्स टू अनु स्वामी जी, वो बोलती नहीं तो आप मेडिटेशन कराते नहीं थे आज। हम्म। तो ज्ञान से वही, कल जो हमने, कल बहुत लोगों ने मिस किया ना, कल वरदराज की जो, वरदराज का जो रियलाइजेशन था ना, कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान। तो अभ्यास छोड़ना नहीं, नॉलेज, साधना, जो भी हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, सत्संग नहीं छोड़ना, और सेवा भी नहीं छोड़ना, फिर वो हो जाता है। कल मिलते हैं फिर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।